हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन पे। मेरा नाम है राहुल जैन और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। पिछले कुछ दिनों से FYD ऑनलाइन पे क्लास 12 फिजिक्स का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। लगभग 25 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद आज वीडियो अपलोड किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप लोगों को FYD ऑनलाइन पे क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सभी समस्याएं दूर हो चुकी है और चैनल पे आप लोगों को रेगुलरली क्लास 12 फिजिक्स के वीडियोज़ जो है वो अपलोड करवा दिए जाएंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग जो थे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके थे, कुछ बातें पढ़ चुके थे। तो काफ़ी दिन हो गए पिछले वीडियो को, इसीलिए वो पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज़ करेंगे, समराइज़ करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं FYD ऑनलाइन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। ए प्लेटफॉर्म बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन, जैसा कि हमारी टैग लाइन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट जो था उसमें इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग क्या था? इलेक्ट्रोस्टेट जो था उसमें इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग क्या था? इलेक्ट्रोस्टेट का सिंपल सा मीनिंग था कि इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे। यानी कि इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडिंग अबाउट इफेक्ट्स ड्यू टू ए रेस्ट चार्ज। यानी कि चार्ज कहाँ पर है? रेस्ट पे है। तो हम चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे नहीं है, उन सब के बारे में पढ़ चुके थे कि चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। तो हमने बताया था कि चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब इंट्रिंसिक क्या होता है इसका मीनिंग आप लोगों को बता चुके हैं। और मास जो होता है ना, वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की SI यूनिट जो होती है कूलाम होती है, वो कैसे निकली उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज कंजर्वेशन, यानी कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो चार्ज कंजर्वेशन के बारे में हम लोग जो है वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। चार्ज कंजर्वेशन के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्वांटा क्या होता है। क्वांटा के बारे में हमने बताया था कि फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, यानी कि एक क्राउड के क्वांटा के बारे में हमने बात की थी कि एक पर्सन जो होता है वो क्राउड का क्वांटा होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पढ़ा, यानी Q/m यानी कि E/m, या प्रोटॉन के लिए P/m। ये क्या था अपने पास? स्पेसिफिक चार्ज था। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टेट जो है उसकी डेफिनेशन, चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्वेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, फिर स्पेसिफिक चार्ज पर वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे वो हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग FYD ऑनलाइन पे यहाँ तक का जो पहला चैप्टर था उसका कुछ पार्ट जो है, यानी कि 10 से 20% पार्ट वो है हमने कवर किया था। लेकिन अब आप लोगों को FYD ऑनलाइन पे रेगुलर वीडियोस मिलने वाले हैं। रेगुलर वीडियोस में आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी कि अल्टरनेटिंग डेज़ पे जो अपने वीडियोस चल रहे थे अब वो रेगुलर अपलोड होने लग जाएंगे, क्योंकि सभी तरह की जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो चुकी है। ठीक है, तो हम उसके बाद पढ़ना शुरू किया था हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि आवेशन की विधियाँ। यानी कि एक बॉडी जो है और दूसरी बॉडी जो है, हमने बार बार बोल रहे हैं कि ये बॉडी अट्रैक्ट हो गई, इसको इतना चार्ज दे दिया, ये चार्ज हो गई, तो वो बॉडी चार्ज कैसे हो रही है? भाई हम लोग कहीं जा रहे हैं तो किससे जा रहे हैं? आप लोग यहाँ से कोटा गए, आपने बोला मैं कोटा पहुँच गया। आपने क्या बोला? मैं कोटा पहुँच गया। पर किससे गए, कैसे गए, कैसे पहुँचे? यानी कि बॉडी चार्ज हो गई है, पर बॉडी को चार्ज कैसे किया? जैसे आप लोग बस से ट्रैवल करके गए, कार से ट्रैवल करके गए, तो किसी न किसी चीज़ से ट्रैवल करके गए, तो जो बॉडी है वो चार्ज हुई, तो वो कैसे हुई उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने पहला मेथड पढ़ चुके थे और पहला मेथड क्या था अपने पास? वो था कंडक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि आवेशन की विधियाँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। वैसे कि मैं पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कंडक्शन, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमको वीडियो अपलोड किए हुए, इसीलिए हम यहाँ पर पहले पार्ट को वापस से रिवाइज़ करेंगे। और पहला पार्ट क्या था अपने पास? कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन का मीनिंग क्या था? कंडक्शन का मीनिंग हिंदी में होता है चालन। कंडक्शन यानी कि चालन। तो 3 मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 मेथड हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कंडक्शन हो गया,
इंडक्शन हो गया एंड फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियाँ, यानी कोई बॉडी कैसे चार्ज हो रही है, यानी कि आप लोग कैसे चार्ज हो रहे हो, ठीक है। आप लोगों को एनर्जी कैसे मिल रही है, आप लोगों को एनर्जी कैसे मिल रही है। खाना खाते हो तो एनर्जी आती है, खाना खाते हो तो एनर्जी आती है। वैसे ही कोई बॉडी चार्ज कब होती है, आप लोग चार्ज कब होते हो, सबके सब समझदार हो और आप सबको बताइए कि आप लोग चार्ज कब होते हो, ठीक है। तो वैसे ही आवेश कब चार्ज होता है, आवेश कब चार्ज होता है, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। तो पहला मेथड आता है कंडक्शन, दूसरा आता है फ्रिक्शन और तीसरा आता है इंडक्शन। अब देखो, रही कंडक्शन और फ्रिक्शन की बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहला कंडक्शन और दूसरा फ्रिक्शन। कंडक्शन और फ्रिक्शन जो होता है ये कॉन्टैक्ट होने पे होता है, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कॉन्टैक्ट में आएगी तभी ये होगा कंडक्शन। और इंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन और इंडक्शन जो कंडक्शन और फ्रिक्शन इंडक्शन नहीं, कंडक्शन और फ्रिक्शन जो है ये कॉन्टैक्ट के द्वारा होंगे, पर जो इंडक्शन है वो विदाउट कॉन्टैक्ट होगा। कंडक्शन और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट के द्वारा और इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट होगा। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि कंडक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट से हो रहा है, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट से हो रहा है, पर इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट से हो रहा है। जैसे कि क्या होता है, आज आप लोग आजकल फेसबुक चलाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चलाते हो, ठीक है। उस पर किसी लड़की को जानते नहीं हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो, या लड़की लड़के को जानती नहीं है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, फिर भी आप लोगों में कांटेक्ट हुआ, यानी कि विदाउट कांटेक्ट तो हुआ लेकिन बिना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी कंडक्शन और फ्रिक्शन जो होता है वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ठीक है। तो आप लोगों में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि आप लोगों में क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। यानी कि इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, आप भी चार्ज हुए, वो भी चार्ज हुए, यानी वो बॉडी भी चार्ज है, आपकी बॉडी भी चार्ज है, बस यही इंडक्शन है। और एक क्या हुआ, आप सामने से मिले, या तो लड़की लड़के से मिली या लड़का लड़के से मिला, क्योंकि अट्रैक्शन तो अपोजिट नेचर में ही होगा, ओनली एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग सामने से मिले, यानी कि आप में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, आप में क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ और फिर आप लोग चार्ज हुए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ फिर आप लोग चार्ज हुए। अब दोनों में से कौन चार्ज हुआ ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग चार्ज हुए, यानी कि बॉडी चार्ज हुई, यानी कि अपने को बॉडी के चार्ज होने से मतलब है, बस यही है कंडक्शन और फ्रिक्शन। तो कंडक्शन और फ्रिक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, बट जो इंडक्शन होता है वो विदाउट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है और विदाउट कॉन्टैक्ट क्या है। अब कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, कंडक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कंडक्शन में बोला था कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल एंड डिफरेंट चार्ज, यानी कि अपने पास दो बॉडी है, उन पर पोटेंशियल भी डिफरेंट है और चार्ज भी डिफरेंस है, आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर, यानी उनको हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। देन चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है, देन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि वही बात हो गई कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जा रहा है, और चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होता है, जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या था कंडक्शन में सिंपल सा था, अपने पास ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इस पर पोटेंशियल V1 है, यानी डिफरेंट पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल V2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इसकी जो रेडियस है वो अपन R मान रहे हैं और इसकी भी रेडियस R मान रहे हैं, और इन दोनों को क्या किया, हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया और कंडक्टिंग वायर के द्वारा इन दोनों को हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट में ले लिया। जब ये कंडक्टिंग वायर के द्वारा कॉन्टैक्ट में आए तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट बनाया मैंने, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट बनाया, ये V1 पोटेंशियल, ये V2 पोटेंशियल, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये R और R। तो जब ये कनेक्टिंग वायर यानी कंडक्टिंग वायर की सहायता से जब ये कॉन्टैक्ट में आए तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अब चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा ये बॉडी पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मिले तो चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, लड़के से लड़की की तरफ या लड़की से लड़के की तरफ, ठीक है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी पे डिपेंड करता है। तो ये चार्ज, अब ये चार्ज वैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एक तरफा प्यार वाली बात हो गई, आप अट्रैक्ट हो रहे हो और सामने से कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, ये चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कब तक होगा, जब तक वो लड़की हाँ नहीं बोल देती तब तक तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा आपके, यानी कि चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा, कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी कि V1 और V2 जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक चार्ज होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस बॉडी से या तो इस पे जाएगा या तो इससे इस पे जाएगा, तो फाइनल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो फाइनल चार्ज होगा, समझ रहे हो ना, कि फाइनल चार्ज होगा वो जो टोटल चार्ज है ना उसका हाफ हो जाएगा। फाइनल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फाइनल चार्ज आएगा क्या आएगा,
फाइनल चार्ज जो होगा, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज क्या है Q1 प्लस चार्ज Q2 अपॉन 2, यानी फाइनल चार्ज जो होगा वो टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा। तो यही कंडक्शन है, यही कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपसे कहा था कि कंडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट कैसा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट तो सब में हो रहा है, कॉन्टैक्ट कैसा हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो यही कंडक्शन है अपने पास। तो मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, और कंडक्शन और फ्रिक्शन तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अपने पास आने वाले हैं। यानी कि एक बॉडी ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, एक बॉडी ले रहा हूँ जिसके पास है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बॉडी ले रहा हूँ मैं जो है अनचार्ज। दूसरी बॉडी कैसे ले रहा हूँ मैं, अनचार्ज का मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अनचार्ज का मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने एक बॉडी तो ले ली, अनचार्ज एक ले ली जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ला रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है, तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है। अब क्या हुआ, जब मैंने इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाया। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाया यानी कि इन दोनों को क्या किया, टच करवाया। जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि इस बॉडी ने इस बॉडी को टच किया, क्या किया, अरे ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये अनचार्ज बॉडी, इन दोनों ने जब एक दूसरे को क्या किया, टच किया। जब इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया तो क्या हुआ भैया, टच किया यानी कि फील आ रहा है। जब आपने इसको टच किया तो क्या हुआ, तो जब इसने इस बॉडी को टच किया तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लग गए और दूसरी बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। जब उसने आपको छुआ तो आप भी चार्ज हो गए, यानी कि क्या रिएक्शन हुई अपने पास कि ये बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यही है कंडक्शन। अब ये चार्ज तो हुई बॉडी, लेकिन क्या ये चार्ज इक्वल होगा या चार्ज अलग अलग होगा, भाई आप ज़्यादा चार्ज हुए या वो ज़्यादा चार्ज हुई, डिपेंड ये कर रहा है। तो क्या ये चार्ज ज़्यादा होगा, तो अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, देखना। अगर बॉडी जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि आप भी आइडेंटिकल वो भी आइडेंटिकल, यानी कि अगर बॉडी आइडेंटिकल है, अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है, यानी कि साइज शेप और मैटर, यानी आकृति आकार और जो वो द्रव्य पदार्थ उसके अंदर या जो पदार्थ उसके अंदर है, अगर कंडक्टर के अंदर वो सेम नेचर का है तो चार्ज जो होगा वो इक्वली डिपॉजिट हो जाएगा। बस यही है कंडक्शन, जैसे जो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, पर शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जब इस बॉडी ने इस बॉडी को टच किया, यानी जब इसने इसको पहली बार छुआ तो क्या हुआ, बॉडी आइडेंटिकल है तो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर आइडेंटिकल बॉडीज़। अब हम आइडेंटिकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। मान लिया कि यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी फाइनल चार्ज अगर हम Q प्राइम माने तो टोटल चार्ज जो होगा Q प्लस 0/2, यानी कि Q प्लस 0/2 यानी कि Q/2 हो जाएगा। यानी चार्ज जो होगा वो टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा, तो ये पहला मैंने आप लोगों को बताया कि आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे हो रहे हो, आप लोग कैसे चार्ज होते हो, वो शानदार एग्जाम्पल से हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा, और पहला मेथड कौन सा था, पहला मेथड था अपने पास कंडक्शन यानी कि चालन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। तो कंडक्शन आप लोगों को समझ में आया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड भी किससे होगा, भाई साहब, कॉन्टैक्ट से होगा। लेकिन फ्रिक्शन की एक बात है, जो फ्रिक्शन होता है ना वो मैक्सिमम इंसुलेटर्स में होता है। फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम जो होता है इंसुलेटर्स होता है ना उसमें होता है। तो दूसरा मेथड अपने पास क्या है, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, दूसरा मेथड है अपने पास चार्जिंग का फ्रिक्शन का मतलब तो जानते हो आप लोग, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, जो कि बेसिक फिजिक्स के वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो जिसने बेसिक फिजिक्स का वीडियो, जो कि हमारा पहला वीडियो है, नहीं देखा है, उसका लिंक भी आप लोगों को दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। फ्रिक्शन का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल बेसिक फिजिक्स के लेक्चर में आप लोगों को दिया गया है। तो अब फ्रिक्शन जो होगा ये भी कॉन्टैक्ट से होगा, फ्रिक्शन जो होगा ये भी किससे होगा,
कॉन्टैक्ट से होगा। तो अब भाई साहब फ्रिक्शन का क्या खेल है, फ्रिक्शन का क्या खेल है भाई, कंडक्शन तो समझ में आ गया। अब फ्रिक्शन में क्या हुआ, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, दोनों बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आएगी। अब मैंने पहली बॉडी और दूसरी बॉडी को क्या किया, अब मैंने क्या किया ध्यान से देखना, पहली बॉडी ले ली और दूसरी बॉडी ले ली और इन दोनों बॉडीज़ को रब किया। पहली बॉडी ले ली और दूसरी बॉडी ले ली और इन दोनों बॉडीज़ को क्या किया, रब किया, दोनों बॉडीज़ को रब किया। जब इन दोनों बॉडीज़ को रब किया तो क्या हुआ, पहली बॉडी है दूसरी बॉडी है, यानी कि ये दोनों बॉडीज़ में जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इन दोनों को रब कर रहा हूँ। अब इनमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। भाई दो बॉडीज़ को रब करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, इस बॉडी के और इस बॉडी के, दोनों बॉडीज़ के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉडीज़ के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही क्या है, चार्जिंग है। चार्जिंग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उसी से चार्जिंग है। भाई चार्जिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है वही चार्जिंग है। यानी इस बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन दिए, इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन लिए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिए तो नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, ठीक है। फ्रिक्शन में अब मैंने आपको बताया कि ये भी कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है, ये भी कॉन्टैक्ट से होता है, और मैक्सिमम ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट से तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, इंसुलेटर्स में होता है। 90% जो फ्रिक्शन का केस है वो इंसुलेटर में होता है, ठीक है। इंसुलेटर यानी कि कुचालक या अचालक आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कुचालक या अचालक, ठीक है। और ये भी कॉन्टैक्ट से अपने पास होता है। अब फ्रिक्शन में क्या हुआ, भाई साहब एक बॉडी ले ली, ठीक है, ये एक बॉडी हो गई और ये दूसरी बॉडी हो गई, और मैं इनको कॉन्टैक्ट करा रहा हूँ, यानी कि इनको रब कर रहा हूँ। चलो अलग अलग लिख देते हैं, ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ठीक है। ये मान लिया ए बॉडी है, ये मान लिया बी बॉडी है, ठीक है। अब इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडीज़ को रब किया, यानी कि इन दोनों बॉडीज़ को मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट में लिया, इन दोनों बॉडीज़ को मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट में लिया, ठीक है। ये दोनों बॉडीज़ जो है मैंने कॉन्टैक्ट में ले लिया कॉन्टैक्ट में। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। पहले उन दोनों को रब किया तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल में चेंज हो गई, और थर्मल में चेंज होने के बाद जो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होंगे, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होंगे। पर अब ये कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये फिर से बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे, यानी कि या तो आप लड़की से अट्रैक्ट हो रहे हो या लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कुल मिला के हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वही डिपेंड करता है अपन लोगों के पास कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, बॉडी पे डिपेंड करता है। तो मैंने मान लिया कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे तो आया पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यानी कि दोनों बॉडीज़ जो थी, ये पहली बॉडी यानी कि ये कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज, और ये दूसरी बॉडी ये कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि दोनों बॉडीज़ जो है अपने पास चार्ज हुई या नहीं हुई, दोनों बॉडीज़ अपने पास चार्ज हुई या नहीं हुई। तो यही है फ्रिक्शन, यही है घर्षण, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। वही कंडक्शन में मैंने बोला कि क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन में भी क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है, मैंने क्या किया, दोनों बॉडीज़ को रब कर दिया। दोनों बॉडीज़ को रब करने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थर्मल में कन्वर्ट हुई, और थर्मल एनर्जी की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हुए। अब ट्रांसफ़र जो है वो कैसे हुए, तो वैसे तो ट्रांसफ़र के लिए हम कार्यफलन की बात करते हैं, वर्क फंक्शन की बात करते हैं। ये जो ट्रांसफ़र है ये बॉडी पे डिपेंड करता है, और बॉडी पे कैसे डिपेंड करता है, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु पे, यानी कि लेस वर्क फंक्शन जो होता है वहाँ से हायर वर्क फंक्शन वाली जो वस्तु होती है उस पर ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझो कि ये बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, यानी कि घर्षण हो गया, जो कि क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट के द्वारा हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड बचता है, जो कि लास्ट मेथड है। किसका लास्ट मेथड है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि आप कैसे चार्ज हो रहे हो, आप कैसे अट्रैक्ट हो रहे हो, ये सब बताता है फिजिक्स। फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब कुछ बता देता है। फिजिक्स क्या है, सब कुछ बता देता है। अरे आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हो वो भी बता दिया हमने, तो फिजिक्स सब कुछ बता देता है, ठीक है। सब कुछ बयां करे एक ऐसा सब्जेक्ट, मात्र ऐसा सब्जेक्ट फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जो आप लोग पढ़ रहे हो एक बहुत ही बेहतरीन चैनल FYD ऑनलाइन पे। तो थर्ड मेथड अपने पास जो है, लास्ट मेथड, वो है इंडक्शन। थर्ड मेथड जो है, लास्ट मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग एज इंडक्शन, यानी कि प्रेरण बोलो या प्रेरकत्व बोलो, इंडक्टर को प्रेरकत्व बोल देते हैं। तो ये हो गया प्रेरण, ठीक है, ये हो गया प्रेरण। जैसा कि मैंने कहा था
ये कैसे होगा? विदाउट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट बोल दो, यानी कि इसमें टच नहीं करना है, इसमें तो क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से ही आप लोगों की बातें हो रही है और विदाउट कांटेक्ट ही आप अट्रैक्ट हो रहे हो, एक दूसरे से चार्ज हो रहे हो, बस हो गया इंडक्शन। अब इंडक्शन में मैं बोलूँ आपसे कि मेरे को एक बॉडी है, उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है। मेरे पास एक बॉडी है, ए बॉडी है, न्यूट्रल है, उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। ए बॉडी यानी कि एक लड़के को चार्ज करना है तो उसके पास में लड़की बैठा दूँ, या लड़की को चार्ज करना है तो उसके बाद में क्या बैठा दूँ, लड़का बैठा दूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि कौन किससे चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मेरे पास ऐसी बातें आप लोगों को जल्दी समझ में आती है, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉडी है, ये हो गई ए, ठीक है। और ये बॉडी कैसे है? न्यूट्रल है भाई साहब। कैसी है? न्यूट्रल है यानी कि एक लड़का है, शांति से गार्डन में बैठा हुआ है, भैया पढ़ाई कर रहा है मस्त, एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके क्लास 12 के और वो पढ़ाई कर रहा है मस्त। अब जो दूसरा लड़का आया जो कि उससे जलता है, अब भाई साहब उसने तो यूँ बोल दिया कि ये तो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इसको पढ़ाई नहीं करने देनी है। अब क्या करें? यानी कि वो लड़का बैठा है, उसने क्या किया, किसी लड़की को भेज दिया भाई साहब गार्डन में, जिससे वो पहले से ही अट्रैक्ट है, तो क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। यानी कि ये बॉडी जो है न्यूट्रल थी, अब इस बॉडी को मैं पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे? विदाउट कॉन्टेक्ट ही हो रहा है, वो उससे अट्रैक्ट है, बोल नहीं पा रहा है, एक तरफा है, वो उससे दूर खड़ी है, फिर भी अट्रैक्ट हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है और चार्ज हो रहा है, बस यही है इंडक्शन। यानी कि ये बॉडी जो है न्यूट्रल बॉडी है, इस बॉडी को मेरे को चार्ज करना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज करना है, तो मैं इसके पास क्या करूँगा, एक नेगेटिव बॉडी ला के रख दूँगा। अब मैंने इसके पास नेगेटिव बॉडी लाई तो क्या हुआ, ये नेगेटिव बॉडी लाई तो इससे क्या हुआ, इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये नेगेटिव बॉडी यहाँ की यहाँ है, ठीक। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ऐसा तो नहीं है ना इसके पास चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या समझते हो आप लोग? उदासीन। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है लेकिन वो इक्वल और ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके पास उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी और ले ली बी, ठीक है, दूसरी बॉडी और ले ली बी, ये तो ए थी, ये बी ले ली, और मैंने क्या किया, यहाँ पर वापस से पहली बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराया, यानी कि क्या किया, कंडक्शन किया। यानी बी बॉडी कैसी है, कंडक्टर है। बी बॉडी कैसी है भाई साहब, कंडक्टर। बी बॉडी कैसी है, कंडक्टर है। अब ये बी बॉडी जब कंडक्टर है तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, यानी कि क्या हुआ, बस ये लड़की जो थी, मान लो ये लड़की है, ये बस गार्डन में है, इसने कुछ नहीं किया, बस बैठी हुई है, तो भी जो ये लड़का पढ़ाई कर रहा था नहीं कर पाया और कैसे चार्ज हो गया, इस नेगेटिव की वजह से ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। यानी ए बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना था विदाउट कॉन्टैक्ट, और बी बॉडी कैसे है, नेगेटिव हो चुकी है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, कंडक्शन किया है, ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों के लिए इंडक्शन का कि विदाउट कॉन्टैक्ट ही बॉडी चार्ज हो रही है। यानी कि इंडक्शन का एक फ़ायदा है, आप लोगों को कोई बोले बॉडी देखिए कि इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करो या इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करो, तो कैसे चार्ज करोगे? तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज करनी है तो नेगेटिव बॉडी ला के रखो, और नेगेटिव चार्ज करनी है तो पॉजिटिव बॉडी ला के रखो। ये हो गया हमारे पास इंडक्शन, जो कैसे हो रहा है, विदाउट कॉन्टैक्ट हो रहा है। अब इंडक्शन जो है इसका एक मेथड जो है आप लोगों के बुक में दिया गया है, इंडक्शन का एक मेथड जो है वो आप लोगों के बुक में दिया गया है। यानी कि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हमारे पास ये बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल, ठीक। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, न्यूट्रल बॉडी है। अब वही यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको क्या करो आप लोग, अर्थिंग कर दो, अर्थिंग कर दो। ये लो भाई साहब, मैंने अर्थ कर दिया। अब भाई साहब आप पूछोगे अर्थ करने से क्या होगा, अरे अर्थ के अंदर क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी समुद्र का सागर है ये अर्थ क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैंने इसको क्या किया, अर्थिंग कर दी, मैंने इसकी क्या की, अर्थिंग कर दी। और अर्थ क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। अर्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जाते जाते ये वाली जो बॉडी है, ये बॉडी अपने पास क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज हम लोगों को मिल जाएगा। ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज हम लोगों को मिल जाएगा। तो अर्थिंग करने से भी बुक में दिया हुआ है NCERT में कि
हमको नेगेटिव बॉडी लेनी है तो नेगेटिव बॉडी के लिए ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके पास पॉजिटिव बॉडी रखो और इसको अर्थिंग कर दो, क्योंकि अर्थ क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। तो हमारे पास ये जो आज का टॉपिक था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। कैसे क्या होता है, कंडक्शन कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे हो रहा है, इंडक्शन कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है। और इंडक्शन की एक बात बताऊँ, विदाउट कॉन्टैक्ट हो रहा है, विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि उसमें तो एक कंडक्शन में पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को टच किया, ठीक है, पर यहाँ टच नहीं किया, यहाँ आँखों ही आँखों में क्या हो गए, इशारे हो गए, आँखों ही आँखों में इशारे हो गए और बॉडी चार्ज हो गई, बस, और कुछ नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, सब मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, कूलम्ब्स लॉ, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये आप लोगों से वादा है कि अब आप लोगों को जो चैनल पे वीडियोज़ है वो रेगुलर मिलेंगे, ऑल्टरनेटिंग डेज पे मिलेंगे, इसलिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।